नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई हफ्तों से धर्म मार्ग नामक वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा होती है। तो आज जो सब्जेक्ट है वो है अहम की रचना। अहम क्या है? एक तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर के बना हुआ है। तो बीच में ये मैं भी तो आया है। मैं क्या है? क्या ये परिश्रम से मिलता है या बिना परिश्रम से मिलता है? इसको तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? ये विचारधारा है क्या? तो इसके संबंध में हम बातें करेंगे। लेकिन ये अहम की रचना हम तक लाए हैं मानव सेवा संघ के द्वारा। ये रचना की गई है, ये बातें बताई गई हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ क्या है अहम की रचना। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से रचना हुई है, हमारे शरीर की रचना हुई है। और कुछ हमारे भौतिक तत्व हैं, जैसे अभी मैंने बताया, वो है अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। तो ये भौतिक तत्वों से और मैं की रचना हुई है अलौकिक तत्व से। शरीरों के साथ रहते हुए भी मनुष्य के भीतर अलौकिक जीवन की मांग, अलौकिक जीवन की जिज्ञासा रहती है, क्योंकि मैं भौतिक तत्वों से रचा हुआ नहीं है, अलौकिक तत्व से रचा हुआ है। मैं भौतिक तत्वों से रचा हुआ नहीं है, बल्कि अलौकिक तत्व से रचा हुआ है। शरीर की आवश्यकता संसार से पूरी होती है, परंतु मैं की आवश्यकता की पूर्ति में संसार सहायक नहीं होता। शरीर का विश्लेषण करने पर शरीर में संसार ही मिलता है, संसार से पार का कुछ भी नहीं। मैं का विश्लेषण करने पर संसार नहीं मिलता। जो नहीं है उसको अस्वीकार कर देने से जो है उसका अनुभव हो जाता है। मैं को जानने का यह विचार मार्ग है। दूसरा है विश्वास मार्ग, जिसे आस्तिकवाद कहते हैं। व्यक्तित्व की रचना में विचार और विश्वास दोनों अनिवार्य तत्व हैं, जरूरी हैं। पराश्रय और परिश्रम से मिलने वाली चीज़ सुख कहलाती है या सुख कहलाता है, आनंद नहीं कहलाता है। निज स्वरूप का बोध और परम प्रेम का रस संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। साधक प्रचलित रूढ़ियों एवं मान्यताओं से मुक्त हो जाता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष परिश्रम और पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। शरीर की ममता और संसार की कामनाओं का नाश करने के लिए कुछ परिश्रम अथवा अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है। आपने इंद्रिय दृष्टि से जगत को देखा और किसी चीज़ को पसंद किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उस पसंदगी के कारण उसका चित्र आपके मानस पलट पे या आपके दिमाग पे अंकित हो जाता है। केवल पसंदगी के आधार पर उसका राग अंकित हो गया है। फिर जब आप ध्यान करने बैठे तो इष्ट के स्थान पर पसंद की हुई चीज़ का चित्र दिखाई देने लगता है। ये तो कई बार होता है। इस प्रकार दिन रात हम लोग इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं को अपने भीतर स्थान देने लगते हैं। इनका नाश किसी प्रवृत्ति से नहीं होगा। यह विकार भी भीतर जमा रहेंगे और इसके नाश के लिए साधना के रूप में किया जाने वाला जप है, चिंतन है, मनन है, भजन है आदि भी चलता रहेगा। भीतर के विकारों का नाश करने के लिए किसी क्रिया का सहारा नहीं लेना चाहिए या मत लो। शरीर के अधीन होकर की जाने वाली साधना से अशरीरी जीवन क्या है? स्वाधीनता है या स्वाधीन है, अविनाशी रस रूप जीवन, ये अशरीरी जीवन कहलाते हैं। यानी कि शरीर के अधीन होकर की जाने वाली साधना से अशरीरी जीवन नहीं मिल सकता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।